अब ये मंदिर को 3 महीने से है ना मंदिर को टारगेट बनाकर लोगों के दिमाग हैंग कर रखे हैं। सारा दिन टीवी पर यही दिखाते रहते हैं। अब लोग 2024 में मुद्दों पर वोट देंगे। It's a new dawn. It's a new day. It's a new life. जो राम का ये प्रचार कर रहे हैं, जो इतना दम है तो क्यों प्रचार कर रहे हैं? जो पुजारी हैं वो धंधे से खत्म कर दिए, चूंकि उनका धंधा ले लिया इन्होंने। अब इन्होंने एक माहौल बना रखा है कि राम का मंदिर, राम का मंदिर। चलिए शुरू करते हैं। हमें तो लग रहा है जो धर्म को धक्का लगा देगा वो आगे चला जाएगा। अच्छा, यहाँ तो केवल धर्म ही बचा है। धर्म के अलावा ना रोजगार बचा है, ना अन्य व्यापार बचा है, ना खेती बाड़ी बची है, केवल धर्म ही बचा है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। अभी हमने पिछले दिनों एक मीडिया में फोटो देखा था, हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी राम जी को लिए हुए थे और साथ में एक छोटा सा राम जी बनाए हुए थे और वो ऐसे चल कर ले जा रहे हैं। देखा होगा, बड़ा बवाल मचा था। भाई आपका नॉलेज तो कमाल का है भाई। ऐसा लगता था जैसे जो मोदी जी हैं राम जी को मंदिर में छोड़ने जा रहे दिखाया गया था, लेकिन हमें लग रहा था जैसे राम जी का मंदिर में एडमिशन कराने जा रहे हैं। अच्छा, मस्त जोक मारा रे। ये हंस रहे हलकट हंस। ये तो जबरदस्ती हमको धर्म के नाम पर उलझाया गया है। जो बाकी मुद्दे हैं ये मुद्दे दब जाएं। सरकार से मेरा निवेदन है। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। ये उनकी गलतफहमी है, ये उनकी गलतफहमी है एनडीए की। अब का उनका भ्रम लिगड़ जाएगा। बस हम ये प्रयास कर रहे हैं मायावती हमारे में गठबंधन में हो राजा और बीजेपी का सफाया हो जाए। भाई मजा आया, लेकिन इसको वो भुना रहे हैं हिंदुओं के नाम पर राम मंदिर यो लगा के भुना रहे हैं उसको वोट के लिए। इससे भी लोग बाग प्रभावित होंगे। ये लोग मंदिर पर ये चढ़ना चाह रहे, विकास पर चुनाव नहीं लड़ रहे। अच्छा। ये मंदिर का यदि विकास पर चुनाव लड़ते तो 5 साल में इन्होंने काम करा, अपने काम भी तो बताते। अब ये मंदिर को 3 महीने से है ना मंदिर को टारगेट बनाकर लोगों के दिमाग हैंग कर रखे हैं। सारा दिन टीवी पर यही दिखाते रहते हैं। अब लोग 2024 में मुद्दों पर वोट देंगे। कुछ भी। दूसरी बात, ये 400 के पार कह रहे। 400 के बाद ये जनता के भरोसे पे नहीं कह रहे, ये ईवीएम में घोटाला करने के भरोसे पे कह रहे। ईवीएम में भी गड़बड़ करते हैं। ये 10-5 हजार की वोट करते हैं, वही जिताते हैं रात। अब ये देख के करते हैं, जहाँ मुंह पिटने का डर है वहाँ नहीं करते, और जहाँ मुंह बचने का वहाँ करते हैं। ऐसे तो नहीं होता है इंडिया। अच्छा, क्यों लगता है? लगता कि हो ही गए थे। और बीजेपी जो 400 पार की बात कह रही है, कुछ सोच के तो कह रही होगी। बीजेपी कुछ नहीं कह रही है, ये तो राम ने भी बेच के खाओगे। बेरोजगारी हो, कुछ हो, किसी चीज से मतलब नहीं है इन्होंने चुनाव से मतलब है। आप एक बात बताओ, जब चुनाव होते हैं जब ही गन्ने का भाव बढ़ाते हैं। अब ये राम ने भी जो राम का ये प्रचार कर रहे हैं, जो इतना दम है तो क्यों प्रचार कर रहे हैं? मंदिर बना रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। हम अब के बार इनका चुनाव ये हारेंगे। ये अब की बात जो समझ रहे हैं ना, इनके सारे रिकॉर्ड टूटेंगे, ये हारेंगे और इंडिया गठबंधन आओगा। क्या है इंडिया? कहाँ है गठबंधन? इंडिया क्या है? इंडिया तो देश भी है। देश है, इंडिया गठबंधन की बात कर रहा हूँ। कहाँ गठबंधन हो गया? आपस में तो लठबाज रहे हैं, सिर फूट रहे हैं। No, God, please, no. ये भाई महारा है, लोकदल का है? लेकिन माइक के आगे देखते डरे इतना कदी सामने ईडी का छापा लग जा। लोकदल के वोटर है और या बीजेपी से ना कोई मतलब था, ना आगे ना कदी रहेगा। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। जयंत चौधरी ने ये बात कही है तो बिल्कुल करके रहेंगे। जयंत चौधरी झूठ नहीं बोलते। इनकी तरह जो विधानसभा के चुनाव में बिजली का बिल आधा कर देंगे 12 का, 1 रुपया नहीं घटाया, पूरा बिल जमा करा हमने। प्रति सेक्टर में हम आत्मनिर्भर हो। तो ये तो झूठ बोलने की मशीन है। बीजेपी का दूसरा नाम झूठ बोलने की मशीन। पक्का ड्रामेबाज है जो प्रधानमंत्री है, पक्का ड्रामेबाज है। हमारी भावी पीढ़ी के लिए, भावी पीढ़ी को हमारे बच्चों के बच्चे जो अग्निवीर योजना है उससे पहले देख लो पश्चिम यूपी में बच्चों में जुनून था। अब ना तो ग्राउंड में बच्चे दिखाई देते, सब खाली हैं। बोलना भी हूँ क्या करिए बोल।
जो कि बहुत बड़ी गलती करी इन्होंने। केवल इन्हें वोट से मतलब है, जनता कहीं जाओ, युवा कहीं जाओ। लगता है चुनाव की वजह से? अपने चुनाव की वजह से तो वैकेंसी निकली, अब से पहले क्यों नहीं निकाल ली? माहौल तो ये है, अखबारों में देखोगे, टेलीविजन पे देखोगे, वैसे देखोगे तो इनके पास बवंडर मचाने के लिए तो बहुत कुछ है। लेकिन राम को बेच के खा गए। जो पुजारी हैं वो धंधे से खत्म कर दिए, चूंकि उनका धंधा ले लिया इन्होंने। क्या कह दिया मैंने? क्या कहा? अब इन्होंने राम का व्यापार बना लिया और राम के नाम पे जो चंदा हुआ इकट्ठा, और इतना चंदा इन्होंने इकट्ठा कर दुनिया को लूट के फेंक दिया। आग लगा दी। उस समय में, जिस समय ये लाल कृष्ण आडवाणी रथ लेकर ये घूम रहे थे, और उस समय भी इनका यही था, तो इनके पास देने के लिए नहीं होता, लेने के लिए होता। ये तो इनकी आस्था का सवाल है। क्यों नहीं? सुगड़ भलाई ससुराले और बैल खोल बहू का दे। इस तरीके की राजनीति ये करते हैं। जैसे अभी गेहूं की बात करते हैं, मैं भी चाहता हूं कि गरीबों को गेहूं फ्री मिले। हम नहीं रोएंगे, हम नहीं रोएंगे अब। चावल भी फ्री मिले, चीनी भी फ्री मिले, सबको सारी चीजें फ्री मिले, शिक्षा भी फ्री मिले, दवाई भी फ्री मिले, लेकिन कम से कम किसान को भी तो जिंदा रखो। नहीं। देश का जवान, आर्मी के जवान का इतना सम्मान करता है, भारत की जनता इतना सम्मान करती है, वो कहीं से भी आ जावे, अगर बस में भी वो खड़ा हुआ जवान दिखाई देगा तो उसे सीट देते हैं। उसका बना दिया इन्होंने अग्निवीर। और 4 साल के बाद में जो देश के अंदर बेरोजगारी का आतंक फैलेगा। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट